धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज विराजमान हो जाइए। अर्चना, आपको पता है क्रिकेट में हमारा देश टॉप पे है, तालियां होनी चाहिए। और आज यहाँ पे कुछ स्टार क्रिकेटर्स अपनी पत्नियों के साथ आ रहे हैं। मैदान पे तो ये धड़ल्ले से टिके रहते हैं, आज देखना है अपनी पत्नियों के आगे कितनी देर टिकते हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाते हैं, प्लीज वेलकम मिस्टर आकाश चोपड़ा एंड मिसिज आक्षी चोपड़ा, मिस्टर सुरेश रैना एंड मिसिज प्रियंका रैना, मिस्टर दीपक चहर एंड मिसिज जया चहर। वेलकम भाभी, वेलकम 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 वेलकम। चहर साहब, वेलकम वेलकम। हेलो भाभी, वेलकम वेलकम। जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। आप तीनों जोड़ियों का बहुत बहुत स्वागत है। अब बड़े प्यारे लग रहे हो आप तीनों साथ में। इतना शर्मा रहा है दीपक आज, अपनी पत्नी के साथ आए हो ना, पूरा घबराने की क्या जरूरत है। आइए प्लीज विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां हो जाए। आपको पता है जब हमने इनको निमंत्रण भेजा था, हमने तीनों से पूछा कि आप कैसे कंफर्टेबल हैं, अकेले के अपनी पत्नियों के साथ। तीनों ने एक साथ जवाब दिया, अकेले। दीपक जया, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। आपकी नई नई शादी हुई है। मैं आना भी चाहता था, फिर बाद में याद आया आपने बुलाया नहीं। भैया बुलाया था, देखो। सुरेश भाजी कैसे? बस ठीक है भाजी, कैसे? बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। थैंक यू भाजी। भाभी कैसी हैं आप? All good, thank you. बहुत ट्रैवलिंग कर रहे हैं आप आजकल। नहीं कश्मीर बहुत जाते हैं, मैंने देखा। हाँ, गए थे बीच में। अच्छा, सुरेश पाजी ना बड़े प्यारे इंसान है। और हमेशा हंसते रहते हैं, स्माइल रहती है इनके चेहरे पे। इनको हंसमुख कहा जाता है टीम में। पाजी, शादी के बाद ये जो आपका टाइटल है हंसमुख वाला, ये बरकरार है या छीन लिया गया समाज द्वारा? छीना नहीं गया, और जब साथ में प्रियंका आई थे और उसका नूर और आगे बढ़ गया पाजी। बिल्कुल। अरे भैया, मैंने जब जया को प्रपोज किया, हमारी एंगेजमेंट हुई। हाँ। उसके बाद में रना भाई ने जो मेरे को डायलॉग दिए हैं। क्या 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 क्या? अरे ऐसा होता है, तूने और एंजॉय करना चाहिए था लाइफ को, ये है वो है। अभी देख लो। और फिर भी कर ली। देखो आप। अच्छा, आदमी जब अपने प्यार को प्रपोज करता है ना, तो पहले माहौल बनाता है। रोमांटिक डेट पे लेके जाता है, कैंडल लाइट डिनर प्लान करता है ना। ये भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने मैदान में प्रपोज किया जया को, हजारों लाखों लोगों के सामने। तो दीपक, आपके मन में क्या चल रहा था कि मैं लाखों लोगों के सामने प्रपोज करता हूँ इसलिए कि कल को मुकर ना जाए ये? उसमें ज्यादा रिश्ता मुकर जाती तो बहुत बेइज्जती हो जाती। अच्छा, जिस दिन इन्होंने प्रपोज किया उस दिन इनको रन भी बहुत पड़े। तो आपको डर नहीं लगा कहीं जया ये बोल दे कि देखो आज आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, अगला मैच देखने के बाद मैं डिसाइड करूंगी? तो इस मैच से पहले परमिशन लेनी पड़ती है कि आप ऐसे ऊपर जा नहीं सकते मैच छोड़ के, तो काफी परमिशन वगैरह लेनी पड़ी। अच्छा। तो माही भाई से भी लेनी पड़ी क्योंकि कैप्टन है जी। तो मेरा तो प्लान था कि सेमीफाइनल फाइनल में ऐसा करूंगा तो वो ज्यादा रहेगा कि फाइनल जीतने के बाद में। बट अच्छा। माही भाई ने बोल दिया कि देखो भाई ये सब अपना पहले निपटा लो, सेमीफाइनल पहले निपटा लो मतलब क्यों? सेमीफाइनल फाइनल में ये सब फोकस चाहिए क्रिकेट पे। तो उस मैच में हम लोग सेकंड बॉलिंग कर रहे थे। अच्छा। केएल राहुल बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था उस मैच में, से बहुत चौके छक्के मारे, बहुत तगड़ी फॉर्म में था। अच्छा। माही भाई फिर भी मेरे को कराए जा रहे बॉलिंग, तू 1 ओवर 2 ओवर रन पड़ रहे और दोबारा आ जाके, तेरे को बहुत जल्दी थी तो जल्दी जा। अच्छा, सुरेश पाजी की जब एंगेजमेंट हुई ना तो 3 अप्रैल को हुई। अच्छा, 1 अप्रैल को अप्रैल फूल बोला जाता है, फूल्स डे। तो आपकी 3 को एंगेजमेंट हुई। आपको लगता है फूल और हस्बैंड 1-2 दिन का ही फर्क होता है? नहीं, एक्चुअली हम फैब में मिले थे। अच्छा जी। तो आई थिंक 3 अप्रैल 3 नंबर लकी है मेरे लिए। अच्छा जी। और आई थिंक ऊपर वाले की दुआ से वो दिन ही हम दोनों को आपस में मिलना था, फैमिली को मिलना था। बट जैसे आपने बोला फूल और 3 अप्रैल मतलब बहुत ही सिमिलर है, बट हाँ। उस फूल में जो सुगंध मिली ना, परिवार का आशीर्वाद मिला, तो फिर 3 अप्रैल को पाजी। हे भगवान, क्या कर दिया आपने इनको? हर बात में प्यार, मोहब्बत, भगवान, ईश्वर, शुक्र है, ग्रेटिट्यूड। कमेंट्री के लिए आया तो कुछ और बता रहा था। नहीं। तो पाजी, आप भाभी से फेब में मिले थे? नहीं, मैं पहले काफी सालों से जानता हूँ उनको। अच्छा। वो फैमिली हम लोग की काफी क्लोज है। गाजियाबाद में एक प्लेस है मुरादनगर, ऑनर्स फैक्ट्री में मेरे पिताजी भी जॉब करते थे। उनके जो पापा थे, फादर इन लॉ मेरे, वो मेरे स्पोर्ट्स टीचर थे जी। जो ब्रदर थे वो भी आए, मैं अभिषेक चौधरी इधर बैठे। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर, वेलकम। तो उनके छोटे भाई मेरे साथ पढ़ते थे। अच्छा जी। तो भाजी लिखा था वो, तो पता ही जब मोहब्बत होती है, प्यार होता है, उसको
जाहिर करना जरूरी है। बहुत अच्छी बात है पाजी। आकाश पाजी, आपकी जोड़ी अक्षी जी के साथ कैसे बनी थी? ये मैच देखने आई थी या आप कैच पकड़ने इनके घर गए थे? ये कर रहे थे, एक चैनल में काम कर रहे थे। मैं जर्नलिस्ट थी। जर्नलिस्ट एक्चुअली, सीरियस। जर्नलिस्ट के ऊपर नजर रखी आपने? उन्होंने मेरे पे नहीं, हाँ मैंने रखी है। इनको क्रिकेट का आइडिया नहीं था बिल्कुल भी। अच्छा इनके हिसाब से क्रिकेट होती थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अच्छा भाई अगर वो नहीं है तो फिर कोई क्रिकेट ही नहीं। सेम है, मैं भी फाइनल मैच इंडिया पाकिस्तान। मुझे ये नहीं पता था कि जैसे आप मेरे को डाउट क्लियर करो कि अगर एक बैट्समैन हाँ, चौका मारता है हाँ। तो भागता क्यों नहीं है? आई मीन रन और मिल जाएंगे यार। ये जितने रन मिले क्वेश्चन उतना पूछा मेरे अच्छा। से कि कुछ आज नहीं कह रहे, अच्छा जैसे चौका मारा और 3 रन आप भाग रहे थे तो 7 हो गए ना? हाँ। मैंने कहा 7 नहीं होंगे बाबा, ये चौका हो गया है। देन आई मेट हर, और फिर इनके पिताजी के पास जब मैं पहली बार गया तो एक्चुअली हम तीनों की शायद स्टोरी होगी। तो पापा पहली बार यही पूछते हैं कि अच्छा करते क्या हो? मैंने कहा जी मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो फिर अब तो कह रहे अच्छा वैसे काम क्या करते हो? क्रिकेट तो मैं भी खेलता हूँ संडे को। काम क्या करते हो? खाना कहाँ से लाते हो भाई? तो फिर समझाने में थोड़ी दिक्कत होती है कि खेलने से चल जाता है घर आजकल। हो गई शादी। फिर करा दी शादी। जैसे अक्षी भाभी ने बोला ना कि हाँ भागते क्यों नहीं है, रन क्यों नहीं लेते, मैं भी ऐसे सोचता, ऐसे सवाल मेरे मन में आते थे। हम तो अमृतसर में खेलते थे ना गली में, तो एक लड़के ने शॉट मारी, बॉल मिली नहीं, उसने 140 रन ले लिए भाग भाग के। बॉल मिली के 3 घंटे बाद। 83 वर्ल्ड कप में होता भाई, जब कपिल पाजी वर्ल्ड कप जीते थे। तो एक ग्राउंड था, आई थिंक कैंटरबरी कैंटरबरी है ग्राउंड, शायद। उसके ग्राउंड में अभी भी ट्री है वो। अच्छा जी। तो बाउंड्री उसके बाहर है वो। अगर एक बार बॉल घुस गई पेड़ के अंदर तो प्लेयर भागते रहते थे वो। पहले भागते अच्छा। रहो। फिर डेड बॉल होती नहीं थी। 20, 50, 100 रन भागते रहो। 4 दिन बॉल ही ना मिले तो भागते रहो। कभी कभी ना बड़ा अजीब माहौल हो जाता है। जैसे भज्जी पाजी, गीता भाभी ने बोला कि भज्जी पा कहते यार मैं गया मैच से और मैं आउट होके वापस आ रहा हूँ और गीता ने हाथ में झंडा पकड़ा है, बोलते ये कहते मैं उसको बोलूं पीछे हो, मैं आउट होके आ रहा हूँ। आखिर भाभी एक ना हमारे गुरुजी हैं सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी, उनकी एक कहावत है, वो कहते हैं कि जिस आदमी को घर पे बोलने का मौका नहीं मिलता वो कमेंटेटर बन जाता है। इस कहावत से आपकी सहमति है? आपका क्वेश्चन ही वैलिड नहीं है मुझे लग रहा है। वैलिड नहीं है? क्योंकि हाँ देखो कौन से हस्बैंड ने जो घर बोलते हैं, मतलब कौन से? आप बोलते हो? मैंने इसीलिए ये दुकान खोल रखी है, जितना बोलना है इधर बोल के घर चला जाता हूँ। तो कभी आपने इस बात का फायदा उठाया कि आपके हस्बैंड इतने अच्छे कमेंटेटर हैं कि आज आप घर पे हो तो आज हमारी किटी पार्टी चल रही है उसमें थोड़ी कमेंट्री कर दो, कभी लिया आपने ऐसा मैं फायदा? आपको बात बताती हूँ। एक दिन कुछ हुआ हमारे बीच में, गुस्सा हुई मैंने कहा मैं जा रही हूँ। अच्छा। मेरे को लगा रोकेंगे, कुछ कहेंगे, तो पीछे से आवाज आई, पहली बार किया है कदमों का सही उपयोग। उसके बाद कलाइयों का इस्तेमाल मैंने कई दिन तक देखा। कलाइयों का मैंने इस्तेमाल किया। वाह। बहुत बढ़िया है। इनको हमने देखा है जब मैच के दौरान ना लोग सवाल पूछते हैं, सबका जवाब देते हैं, तो घर आने के बाद आपके सवालों का जवाब देते हैं? बिल्कुल नहीं। आज ये मेरा मंच है जहाँ मैं ये अर्जी देना चाहती हूँ कि इनको हर सवाल का इनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये कहते हैं आई गेट पेड टू टॉक, तो वेयर इज द मनी हनी। सारी पोले खोलनी है। हमने आकाशवाणी सुना था, अक्षय आकाशवाणी सुन रहे थे। इनका नाम वाणी होना चाहिए था। आई एम द वाणी। ये सवाल मेरा आप तीनों लेडीज से है। वैसे तो सब क्रिकेट में बिजी रहते हैं, लेकिन जिस दिन ये घर पे होते हैं उस दिन घर के काम में मदद करते हैं या इंजरी का बहाना बोल के रेस्ट ले लेते हैं? ये नहीं, घर का सारा काम यही करते हैं, खाना भी बनाते हैं, बच्चों को भी देखते हैं। He loves doing that. He's a pro. नहीं मैं करता हूँ भाजी, बिल्कुल। मैंने देखा बहुत बार इंस्टाग्राम पे आपकी कुकिंग करते की। मैंने सुना प्रियंका भाभी ने हाँ भी इसीलिए की थी शादी की कि सुरेश खाना बड़ा अच्छा बना लेते हैं। मुझे तो बिल्कुल नहीं आता है, तो आई थिंक दैट वे अच्छा है कि खाना बना सकते हैं। अभी भी सोच रहा है मेरा भाई आज घर जाके क्या बनाना है। मैं चने भिगो के आया हूँ। हाँ नहीं, मैं बोलता हूँ भाजी आप 15-20 साल देश के लिए खेलते हो और वो आपके बच्चों को लुक आफ्टर करती है, आपके इन लॉज को लुक आफ्टर करती है, फिर बीइंग ए इंडिपेंडेंट वुमेन अपना काम भी करती है, तो पाजी खाना 1 घंटे में बनता है। अगर वो उस खाने में प्यार हो तो फिर घर का जो बुरा लगेगा। मुझे माफ कर दो महाराज, महाराज ये तो ये ना हमारी बीवियों को आइडिया देके जा रहे हैं, आप हमें मरवाओगे अब। मैं यही कहने वाला था, भाई साहब आप अपना खाना बना लो,
हमारा क्यों बना रहे हो? हम अपना बना रहे हैं। हमें कुछ नहीं आता है। हमारी अर्चना मैम है ना, इनके हस्बैंड प्रमीत सर, वो वैसे क्रिकेट तो नहीं खेलते, इंजर्ड रहते हैं। क्योंकि जिस दिन वो किसी काम के लिए ना कर दें तो ये बॉल फेंकती उन पे। मेरे पे भी फेंकने के लिए इन्होंने बॉल रखी हुई है। मेरे को तो सॉफ्ट बॉल मारती ना, परमीत सर को मारने के लिए लोहे की बनवा रखी इन्होंने। अच्छा मारती है, बोलती कैच भी नहीं करना, जहां लगती है लगने दो। तो वो बेचारे क्या करते हैं, छाती पे थालियां बांध के घूमते हैं। सीरियसली मैंने देखा है एक बार, उन्होंने ऐसे छाती पे पेट पे थालियां बांधी हैं, पीछे डोंगे बांधे होते हैं। ओहो। एक दिन प्लेट बांध के घूम रहे थे, इन्होंने कहा आओ मैं तुम्हें चावल दे दूं। कहता मैं लेट जाता हूं, तू ऊपर ही डाल दे, प्लेट नहीं मैंने खोलनी। क्यों करती हैं आप इतना तशद्दुद, क्यों करती हैं मोहतरमा? जया, आपकी शादी को तो थोड़ा ही समय हुआ है, तो जितना भी समय हुआ है उसमें क्या क्या सीख गए हैं चैर साहब? अभी तो बहुत कुछ, बिजनेस भी सिखाया है, साथ में हम बिजनेस भी कर रहे हैं अभी। अच्छा। तो हमने 2 नई कंपनीज खोली हैं, एक स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म की खोली है। अच्छा उसमें भी हम साथ हैं। उसके अलावा एक और मैं आपको कहानी बताती हूँ कि जब मैं दीपक के घर पहली बारी गई थी ना, जब हमारे पेरेंट्स ने बात करी थी, तो इनके जो फादर हैं, ही वाज सो स्वीट कि उन्होंने खुद खाना बनाया और मुझे हाथ से खिलाया। तो आपको आइडिया लग गया होगा तो कि आगे बेटा भी ऐसे ही होगा। तो उसी के बाद हम साथ में आईपीएल के लिए भी गए थे। तो एक्चुअली मैंने आज तक सिर्फ एक बार ही कुकिंग करी, जब मेरी शादी हुई थी तब मैंने थोड़ा सा चूल्हा जलाया था। वो जो रस्म होती है, रस्म होती जो। हाँ, तो उसके अलावा आई थिंक हम सब कुछ साथ ही करते हैं। खाना मैं नहीं बनाती, हाँ बिजनेस में बहुत हार्ड वर्क करती हूँ। हम लोग उधर वर्ल्ड कप में थे, तो मैं खेल नहीं रहा था, तो मैं, मेरा भाई राहुल और जय, हम तीनों थे। मैं खाना बनाता था, राहुल सब्जियां काटता था। उसको सबकी ड्यूटी फिक्स थी कि भाई वो सब्जियां काटता था, खाना मैं बनाता था, बर्तन धुलवाने का इसका काम था। अच्छा। बड़े धोती नहीं थी, धुलवा के धुलवाती थी कि बच्चे दो करते थे। यही है बिजनेस वुमेन, करवाना है काम, काम होना चाहिए। तो पाजी लॉकडाउन में सबने सीख लिया ना, कोई हेल्प नहीं थी, कुछ नहीं था। ये तो सब्जी काटने के बाद लोगों ने झाड़ू भी लगाई, मैंने खूब झाड़ू लगाया घर पे पाजी। सबने किए तो काम। 2 साल में जो सीखने को मिला पाजी, उससे अगर कोई हेल्प, जो पार्टनरशिप होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। महाराज। भैया मेरे से आज नहीं हो रहा, किसी को भी बड़ा काम किया, मुझे पता है। ये एक्चुअली क्योंकि सबको काम खुद ही करना पड़ रहा था। जैसे हमारा ये दिनेश नहीं, जो गिटार पे बैठा मेरा दोस्त, तो घर पे क्या आदमी ना निक्कर और बनियान में आ गया था, तो ये अकेला रहता है मुंबई में, तो इसने तो निक्कर भी उतार दी। कहता जब मास्क ही पहना हुआ तो किसी को क्या पता चल रहा कौन घूम रहा है। अच्छा, जैसे आपकी भी हाल ही में शादी हुई है, जो आज से 10 साल पहले शादियां होती थी ना, उसमें बड़ा एम्बेरसमेंट बड़ा करवाते हैं फोटोग्राफर कि एक दूसरे को खाना खिलाओ। खिलाओ। अच्छा, एक्टर लोग तो उनको पता है कि सिर्फ पोज ही देना है। कई लोग मेरे जैसे भोले सीधा खाने लगते हैं, मुंह में चावल फंसे ऐसी वाली फोटो आ जाती है हमारी। आपने किए ये सब? नहीं, हमने बढ़िया प्लानिंग करी, तो हमारी शादी में कोई दिक्कत नहीं। और हमने बस एक ही दिन दिक्कत हुई, जिस दिन शादी हुई थी, जो लोगों के साथ पिक्चर खिंचाई है, उसमें ऐसे कर करके ना जबड़े में दर्द हुआ रात भर। अच्छा। वो सबसे ज्यादा दिक्कत हुई, बाकी उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं। और एक्चुअली पगड़ी भी बहुत टाइट बांध देते हैं वो। अच्छा। तो सर में दर्द अलग और जबड़े में दर्द अलग। तो उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं, बाकी तुम्हारे। तो ऐसी वाली फोटो नहीं खिंचवाई जय आपने? ऐसी वाली करवाते हैं फोटोग्राफर? ऐसे वाली नहीं थी, वो ऐसे है। हाँ, मतलब आई एम फिक्सिंग, मैं थोड़ी मॉडर्न ब्राइड हूँ, तो मैंने उस हिसाब से खिंचाई है। ऐसे तो बहुत मेरे बोल मुंह में दो वो गुलाब का फूल और ऐसे कर खिंचवाई तो यार हमने। बड़ी सारी चीजें होती हैं शादी में, जो मतलब ऐसी बड़ी शादियां देखी मैंने पंजाब में, तो जब सारा खाना वाना हो जाता है ना बारात का, दूल्हे के लिए फिर गर्म किया जाता है स्पेशली। वो सब वेटर आपके पास रहते हैं, एक ही प्लेट देते हैं आपको कि एक ही प्लेट में खाओ, है ना? नहीं, वो जो शादी कर रहे थे उनको पता होता है कि प्लेट के पैसे लग रहे हैं, तो वो कहते हैं कि एक ही प्लेट से हम एक ही में खा लेंगे, इतना खर्चा हो जाता है आदमियों के, तो शादी लोग बुलाते हो तो पर प्लेट के पैसे लगते हैं। बट आप सबको बता देता हूँ कि जहाँ भी दूसरे की शादी में जाओ तो एक ही प्लेट लेनी चाहिए, क्योंकि हर प्लेट के पैसे लगते हैं। आप तीनों लेडीज से मेरा सवाल है, कभी ऐसा हुआ कि आपने बड़े प्यार से कभी कुछ बनाया हो इनके खाने के लिए और इन्होंने नुक्स निकाल दिया हो और आपने कहा हो तुम भी तो फिर कल 6 पे आउट होके आए थे? ऐसी नोकझोंक होती है कभी? ऐसा तो नहीं बोला, बट स्टार्टिंग में जब कुछ बनाया और पसंद नहीं आया तो फिर ये बोला आज से आप ही बनाओगे, हमेशा आप ही बनाओगे। प्रभु, आपके क्या विचार हैं इस बारे में?
रन पाजी कभी ऐसा हुआ आपने भाभी को बुलाया हो मैच पे आजा देखने और वहां पे पहले ओवर में काम खराब हो गया हो आपका? नहीं भाजी, बहुत बार हुआ है, इंग्लैंड में खेल रहे थे, आईपीएल में कई बार हुआ है वो। तो ऐसे जब होता है कभी तो वापस जाके आप पहले कैप्टन को क्लैरिफिकेशन दे जाते हो या कैप्टन बोलता है मैं तो खुद शादीशुदा हूं, पहले बीवी को समझाओ? नहीं, वो कैप्टन का वो नहीं है। अच्छा। उसको पता है कि दूसरे मैच में रन बना ही देगा वो। राइट। बस जैसे ही रूम में आप घुसते हो तो जल्दी मन करे की कार्ड लेके ना अंदर एकदम पहले आइस बात ले लो, शावर लेके बैठे रहो। हाँ। कि पता नहीं वो भगा ही दिया कि जाके प्रैक्टिस करने चले जाओ, दूसरे मैच में रन बनाना है। और बहुत बार होता है ऐसे वो। और गुस्से में खाना नहीं ऑर्डर करेंगे, सबके साथ होता है वो। वाइफ आती है सज वज के एकदम मेकअप शेकअप लगा के कैमरे पे, उसका पति रन बनाएगा, वो पहली बॉल में आउट होएगा, भाजी कहाँ से खाना मिलेगा? ये तो प्रॉपर वैसे वाले हैं जो लोग देखते हैं ना, अबे क्या है यार, मैं इसके साथ मैच देखता हूँ कभी जिसमें मैं नहीं खेल रहा, अब इसको किसने टीम में लिया? मैंने कहा तो मेरे लिए भी ऐसे बोलती होगी। अच्छा, मैंने देखा है जो आदमी जब सेंचुरी मार के आता है ना, 100 के ऊपर रन बना के फिर आउट हो गया, तो फिर तो आराम से कॉफी पी के ना शीशे के अंदर खड़ा देख रहा होता है कौन दूसरा अच्छा खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है। और जो बेचारा 2-3 पे आउट होके आ गया, वो फिर गिल्ला तौलिया करके ना सर पे डाल के यूं करके पेविलियन में बैठा होता है, वो ज्यादा देखता नहीं इधर उधर। होता है, ह्यूमन नेचर है। नहीं, अनलेस कि आपका नाम वीरेंद्र सहवाग हो। हाँ। अगर वीरेंद्र सहवाग आउट हो गया अच्छा, तो एक्चुअली टीम चाहती थी मत हो आउट भाई, तू खेल ले, क्योंकि जब बाहर आके बैठता था, राहुल द्रविड़ के साथ बैठा है, वो 3 पे जा रहे हैं, 4 पे बैठ के हर बॉल पे बोलेगा अरे तो चौके वाली बॉल है यार, वो इस पे मैं तो चौका मारता। कह रहे वीरू तो आउट हो गया है यार, कह रहा मैं तो मारता, ये बॉलर ही नहीं है, ये सब घटिया बॉलर। अच्छा। तो वीरू तू अंदर खेल ले भाई, तू मार। तो वीरू आउट नहीं होना चाहिए। शार्दुल ठाकुर भी ऐसे ही है। वो लॉर्ड है। लॉर्ड है तो लॉर्ड। भाभी कभी ऐसा हुआ है आपसे कोई मनमुटाव करके गए हो मैच खेलने और वहां पे जाके 3-4 स्कोर में आउट हो गए और घर आए, आपने कहा हूँ आ गया स्वाद? ऐसा हुआ है? लेकिन मैं वहाँ साइड में ही बैठी होती थी, तो अच्छा। मैं उधर ही लुक दे देती थी, घर आने का टाइम ही हाँ, उधर ही उधर से ही हो गया। मैं ऐसा कभी नहीं कर पाई, मेरे को लगता है इन लोगों पे इतना प्रेशर होता है कि आप गलती से भी ये बोल दो, आपके नेक्स्ट 3-4 दिन तो आपकी बात नहीं होगी। और मैं नहीं, ये हर कोई जो हु इज मैरिड टू अ क्रिकेटर विल से दैट कि अगर आप आपके हस्बैंड जा रहे हैं तो आप बिल्कुल भी, चाहे आपको कितना मर्जी उस टाइम जरूरी है बात करना, लेकिन आप नहीं कर सकते। एक्चुअली मुझे याद है जब ये खेलते थे तो थोड़ा जाप करती थी तो खाती नहीं थी, जैसे ही आउट हुए चाउमीन मंगाओ, मंचूरियन मंगाओ, ये मंगाओ। मैंने कहा सेलिब्रेट कर रहे हो, आउट हो गया हूँ इस टाइम, ठीक है। पर ऐसा दिमाग में भी आ जाता ना कि अच्छा मैं चुपचाप जाप कर रही हूँ या पाठ कर रही हूँ, अच्छा खेल रहे हैं, तो मैं यही ऐसा होता भी ना, थोड़े सुपरस्टिशंस भी होते हैं, फैंस को होते हैं। अगर आप खेल रहे हो तो वो एक जगह बैठे बोलते सुरेश भाई अच्छा खेल रहे हैं, मैंने सीट नहीं चेंज करनी। आप भी घर पे ऐसा करती हैं? इसके साथ तो बहुत हुआ है। इसको तो एक ही आईपीएल में एक ही कपड़े में ले जाते थे हर मैच में। अच्छा कि अच्छा इस ड्रेस जो पहन के आई थी तो अच्छा परफॉर्म हुआ था इस। हाँ, तो लास्ट में लोगों ने लिख दिया कि भाई मैडम आपको एक ही ड्रेस है क्या? पर जया ने कितनी अच्छी बात बोली कि हम सब कैरेक्टर्स की जो वाइफ्स हैं जब भी ये मैच खेलने जाते कोई ऐसी बात नहीं करते कि वो उनका फोकस हटे या वो अपसेट हो। और ये मुझे लगता है ये बात हर एक पे अप्लाई होनी चाहिए, चाहे किसी का हस्बैंड टीवी शो ही करता हो। मेरी आप सबसे गुजारिश है, जितनी भी महिलाएं इस वक्त घर पे बैठ के टीवी देख रही हैं, खास तौर पे अंधेरी वेस्ट में बैठ के जो देख रही हैं, उनसे मेरी यही गुजारिश है, जाते हुए पति को कुछ ना कहे, आके भले ही उसको लिटा के पीटे आप। मान लो आप 3 लोग खेल रहे हैं ये और आप तीनों बैठ के मैच देख रही हैं, मान लो एक बंदा फटाफट आउट हो गया तो आप अपनी सहेली को देख के बोलती कि ये क्या, या आप एक दूसरे को दिलासा देते कि कोई नहीं बहन, होता है, हर दिन एक सा नहीं होता, परसों ये भी उड़ गए थे, तो ये बोलती हूँ कि चल तेरा वाला आउट हो गया, तेरा वाला तो रन बनाए। तो एक्चुअली ये होता है। तो साक्षी भी हमारे साथ बैठी थी, साक्षी भाभी, तो जब माही भैया आउट हो गए थे और वो आए तो शी लाइक अरे यार ये क्या हो गया, एंड देन यू नो वी हैड टू से अरे कोई बात नहीं है, प्लस माही भैया तो वी लाइक अरे कोई बात नहीं। सो ऑफ कोर्स वी आल्सो से थैंक्स कि अरे जया उठना मत, कल यही कपड़े पहन के आना, यहीं खड़े रहना, तुम्हारी वजह से कपड़े बार-बार। अच्छा यही है, ये बोलते थे कि यही कपड़े पहन के आना। जैसे दिनेश है ना, इसको सब्जेक्ट में कम नंबर मिले तो टीचर को बोलते तेरे को मैं बाहर जाके देखता हूँ, ऐसा ही था ये।
कभी आपकी टीम में से कोई ऐसा बंदा है जो अंपायर को जाके बोलता हो 302 नंबर कमरा है ना, आता हूँ मैं रात को? पहले होता था भाई। हैं? हाँ, पहले होता था ऐसे? पहले टाइम जब खेलते थे तो अंपायर, जैसे आपने स्टोरी सुनी होगी, एक कोई सनी भाई जब आपके शो में आए थे, जी, तो पूछते थे जावेद मिर्जा साहब अपना लूल नंबर बता। क्या है? तो पहले वो पूछते थे अंपायर भी, जैसे आप लोकल क्रिकेट खेलते हो, अंपायर रूल नंबर नहीं बताता था, अगर उसने गलत आउट दिया तो अच्छा, कभी कभी जो प्लेयर खेल रहा होता है उसको लगता है कि मैं आउट नहीं हुआ हूँ, अंपायर ने गलत दिया, तो वो बोलता है ना मुझे थर्ड अंपायर का। तो कभी अंपायर के जब आप सामने करते हो, जो खड़ा होता है उसी के फैसले के खिलाफ आप अपील करते हो, ऐसा तो कभी ऐसा हो अंपायर ने गुस्से में बोल दिया हो कि तुम तो गए आज, थर्ड अंपायर तो क्या? कहीं चिढ़ जाते होंगे कि नहीं? नहीं होते भाई। अभी उनका आउट देने के तरीके से वो होता है कि अगर मैंने अंपायर ने आउट दे दिया और बैट्समैन ने रिव्यू ले लिया, तो उसके बाद में उसकी बॉडी लैंग्वेज आप देखो ना, तो कहता चल तू, मैं तो पहले ही बोला था तो आउट है। शर्मा जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो, कैसे हैं आप? नमस्ते, माई सेल्फ बिंदु। हाय हस्बैंड, हाउ आर यू? आज बड़ा मीठा बोल रही है, मुंह पे मधुमक्खी का छत्ता गिर गया था तेरे आज। इतनी मीठी तो कभी बोली नहीं है आज तक। मतलब अब रात को अगर पति बाहर घुमाने का वादा करेगा तो पत्नी तो मीठा बोलेगी, है ना? मैंने कितनी बार कहा है, रात 8 बजे के बाद मेरी ट्वीट और मेरी बात, इसको सीरियसली नहीं लेना। थका आ रहा आदमी जाता है, बोल देता हाँ चलेंगे, कौन बहस करे? आपके सामने इतने बड़े क्रिकेटर्स बैठे, इनसे सीखो, इतने टफ मैचेस खेलते हैं, लेकिन जब घर जाते हैं बीवियों के सामने सॉफ्ट हो जाते हैं। उनकी शादी भी मर्जी से हुई है, फर्जी नहीं हुई उनकी शादी। फर्जी से हुई है मतलब? अरे मैं पार्क में जाता था वॉक करने, ये मेरे पीछे पीछे आती थी। इसके पिताजी एक दिन आगे कहता, बेटा मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूं। मैं भी इमोशनल हो गया। बाद में पता चला लखनऊ जा रहे थे, शाम को वापस भी आ गए इसके पिताजी। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी शादी ट्रैक सूट में हुई है और इसने मंकी कैप पहनी हुई थी। ये ना अभी बातें बना रहा है, ये और इसके घर वाले प्रॉपर रिश्ता लेके आए थे मेरा हाथ मांगने, और ये भी कहा था कि हम लड़की को बस एक जोड़ी में चाहते हैं, बस। और इन्होंने एक जोड़ी का गलत मतलब ये माँ बाप की जोड़ी ले आई साथ में। अभी 1 साल से इधर रुके हुए हैं। सीरियसली अर्चना, मैं मजाक नहीं कर रहा। डोली में से ये बाद में उतरी, माता पिता पहले मेरे बेडरूम में घुस गए। फूलों वाला कमरा सजा हुआ, बोलता बेटा तुम्हारी तो नई शादी, तुम तो कहीं भी मना लोगे, हम सो जाए। ऐसे हरकतें करते हैं। बाप बेटी के घर का पानी नहीं पीता और 4 बियर पी के सो रहा है अंदर। यार मेरे पापा के किडनी में स्टोन था यार, ये क्या बात हुई? ये पापा की किडनी में स्टोन है, माँ की किडनी में क्या फंसा जो अद्धा पी के बैठी है? झूठ बोलती हो तुम। यार एक सेकंड, डाइवर्ट मत करो बातों को। देखो मैंने वो सिलेक्ट किया 3 जगह, तो प्लीज बताओ कि हम कहाँ घूमने जाएंगे। There's Prague, Budapest and Thailand. डैडी तुम्हारे ने कभी दिल्ली नहीं देखी? और कभी जम्मू गई हो तुम? तो जम्मू में हमारा कोई रहता नहीं है, वहाँ क्यों तो जाए? पराग में कौन सी तुम्हारी बुआ रहती है? जम्मू में कोई नहीं रहता तो? अच्छा ठीक है, सिंगापुर या लंदन ले चलो। ये कितने हैं? 2 उंगलियां हैं और इसका क्या? मतलब आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं, दिमाग में प्रॉब्लम है। देखो तुम क्यों नहीं समझ रही, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। I have important work, I have to sleep. शर्मा जी एक चीज ना ध्यान रख लो कि यहाँ पे जितनी हीरोइंस आती है ना, जिनके साथ आप फ्लर्ट करते हो, वो सिर्फ हाँ करके चली जाएंगी, वो तुम्हारे साथ कोई घूमने नहीं जाएगा। ओके राइट? एक और बात, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, तुम्हारी जिंदगी का आखिरी सच मैं हूँ। आखिरी सच नहीं है तू। नाइस। तुम लोग बड़ा हो कर रहे हैं, इसके मायके से हो? आप बोलो। तुम मेरी जिंदगी का आखिरी सच नहीं, तुम मेरी जिंदगी का कड़वा सच हो। लौकी लग रही हो तुम आज, पता है? लौकी इज वेरी हेल्दी। एनीवेज, कड़वा ना मैं सिर्फ तुमको लगती हूँ। प्रियंका, कहाँ मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों की तरह पति के साथ दुनिया देखूंगी, बट पति के साथ दुनिया? मैं क्या चश्मा हूँ जो मेरे साथ दुनिया देखोगे? खुद देखा जाके। तुम मुझे दुनिया नहीं दिखाने वाले। आज तक बैठ के शादी का एल्बम नहीं देखा इसने साथ में बैठ के। सो दुनिया आप तो बताओ दूर की भाई, बात है। अपनी खराब परफॉर्मेंस की कोई हाईलाइट देखता है? कभी नहीं। तो फिर मैं कहा, मतलब
सही बात। अर्चना मैम रियली, मतलब एक सेकंड, ये तुम मोहल्ले की आंटियों जैसी बातें क्यों घुमा रहे हो? मतलब ये सब इंटरनेट पे सीख रहे हो कि तुम सच में आंटियों के साथ बैठने लगे हो? तुम्हारे पिताजी आंटियों के बीच में से उठे तो मैं बैठूं? उनके साथ बैठ बैठ के स्वेटर बुनना सीख गए इनके पिताजी। मैंने कहा आपको शर्म नहीं आती कुर्ता पजामा पहन के औरतों के बीच बैठे हो? वो पेटीकोट पहन के चले गए। सुनो, तुम लोग फालतू की बातें मत करो। तुम नहीं लेके जाने वाले ना हॉलिडे पे मुझे? नो। ठीक है, मैं फिर प्रियंका की तरह अपना बिजनेस शुरू करूंगी, तुम इन्वेस्ट करोगे, आई विल टेक टिप्स फ्रॉम हर। टिप्स मत लो, तुम कहीं से दवाई लो ताकि तुम मैं भूल जाओ कि मैं तुम्हारा पति हूँ। मेरी जवानी वेस्ट जा रही है, लोग समझ रहे हैं कि शादीशुदा हूँ। मेरी जवानी का सेंसेक्स गिरता जा रहा है इस चक्कर में। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। थैंक यू सो मच दामाद जी, आपने मेरे आने से पहले ही मेरे ट्रेनर्स को बुला लिया। आप ट्रेनिंग ना लो, आप ट्रेन लो, बेटे के घर से निकलो फूलमती जी। देखो किसी की सास ऐसी होती है। और आप क्या फूलमती डायरेक्ट मम्मी को नाम से पुकार रहे हैं? मतलब व्हाट इज रॉन्ग विद यू? बिंदु, नाम लेने के लिए रखा जाता है, तू भी मेरा नाम लिया कर। क्या मम्मी 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 कहती रहती है? हाँ? अरे दामाद जी का लगता है मैं तुझसे ज्यादा यंग हूँ, इसलिए मेरा नाम ले रहे हैं। सुरेश भाई, आपके सम्मान में डॉक्टरेट की डिग्री दी गई है। वैसे अगर किसी के अपमान में कुछ देना हो, उसका कोई आइडिया है क्या? दामाद जी, मैं नहीं, दिलवाना है तो मुझे ट्रेनिंग दिलवाओ। वुमेन आईपीएल में जाने की सोच रही हूँ मैं। मम्मी क्या बोल रही हो तुम? ये उम्र है तुम्हारी खेलने की। अरे लास्ट बच्चा 3 साल पहले पैदा करा है मैंने। कैसी बातें कर रही हो बताओ। और सुन, यही उम्र है सही में खेलने की, क्योंकि जवानी में खेलने जाओ तो 40-50 में रिटायर कर देते। हाँ, अब खेलने जाऊंगी तो कोई फिक्र ही नहीं है, रिटायरमेंट की तो उम्र ही निकल गई मेरी। भाई आपको कभी घर में ऐसे फ्रेंडली मैच खेलना हो ना, तो मेरी सासू माँ एज ए विकेट ले जाओ इनको। शर्मा जी, क्या मम्मी तुम भी क्या बोले जा रही हो? तब से ससुराल है ये मेरा, मेरी थोड़ी बहुत इज्जत है यहाँ पे, प्लीज यार। मेरे तो इज्जत की कभी टेंशन ना ली बिंदु, तू किस पे गई है? और हमेशा याद रख, हम बड़ी डिसरिस्पेक्टफुल फैमिली से हैं। हाँ? अपना मुंह कब खोलो मम्मी। अरे मैं खोलती हूँ तो खुलता है, तेरा बंद मुंह भी ऐसा लगता है खुला हुआ है। क्रिकेट खेलना है, पता है क्रिकेट का बॉल कितना हार्ड होता है? मुंह पे लगेगा ना तब समझ में आएगा। बस बस बस, तेरे डैडी जी बड़े हार्ड हुआ करते थे, अब देख कैसे चूसे हुए रसगुल्ले जैसे हो गए। हाँ, नहीं तो पता है वो गली में फील्डिंग अच्छी करते थे। पापा क्रिकेट खेलते थे? अरे गली में मुझे पकड़ लेते थे, बदमाश कहीं से। होगी तुम्हारी फालतू बातें। अरे रुक जा बिंदु, अभी मुझे नहीं रुकना, तुम्हारी फालतू बातें खत्म नहीं होती, मेरी बेइज्जती होती रहती है तुम्हारी वजह से। अरे रुक जा। ये सवाल मेरी तीनों भाभियों से है। ये आया है जनता की तरफ से। वो जानना चाहती हैं कि जो क्रिकेटर्स की बीवियां होती हैं वो भी क्या आम गृहिणियों की तरह इनकी पैकिंग करती हैं जब ये बाहर खेलने के लिए जाते हैं? लड्डू पैक कर दिए, इनके कपड़े, ये होता है? बिल्कुल, मेरी तो शादी इसलिए हुई थी कि मैं पैकिंग करूं। मेरे से पूछा एक दिन, तेरे को क्या लगता है कि हमारी शादी के बाद में क्या चेंज हुआ है? मैंने कहा मेरा पैक हो जाता सामान। एक्चुअली सेम है, मेरी भी जब शादी हुई ना, मेरी वाइफ सारा सामान पैक कर देती है, ज्यादा ही कभी कभी कर देती है। पर आप खुद जब पैकिंग करते थे ना, पता होता था कि कौन से कोने में मोजा है, कौन से कोने में बनियान है। अब जाके सारा सूटकेस उल्टना पड़ता है ना, जाके कहाँ पे क्या पैक किया है। जैसे आप कभी शॉपिंग के लिए गई हो, रैना बाजी ने मारी है सेंचुरी और दुकानदार ने कहा कि आपके पति ने क्या खेला है, तो फिर आप बोलती हैं 200-150 रुपए डिस्काउंट। ऐसे करती कभी फायदा उठाया आपने? जाने से पहले हम लंबी चौड़ी शॉपिंग की लिस्ट दे के भेजते हैं, ये लेके आना हमारे लिए। प्रियंका भाभी ने कहा था कि मैं ना हमेशा सुरेश के सारे मैचेस देखती हूँ। भाभी अब सच्ची है, आपको क्रिकेट अच्छा लगता है या आप क्रॉस चेक करती हो कि घर से तो बोल के गए खेलने जा रहा हूँ? स्टेडियम में खेल रहे हैं ना। देखो स्टेडियम में खेल रहे ना। मैं बहुत नर्वस होती हूँ जब ये खेलते हैं, तो अच्छा। बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती हूँ। तो मैं सिर्फ उतना ही पार्ट देखती हूँ जब खेलते होते हैं। अच्छा उससे पहले नहीं देखती हूँ, उससे बाद में नहीं देखती। आप देखती हैं अक्षय भाभी मैच सारे? क्रिकेट की शौकीन है आप?
हाँ देखती थी और आई मीन अभी भी देखती हूँ, तो अब कमेंट्री वाले मैसेजेस करती हूँ कि अच्छा अब जी। ये क्या बोल दिया, हाँ, ये एक्चुअली में ये बोल क्यों देते बोल हैं। रहे हो, ऐसे मैंने बोलना तो था। तब से वो स्मार्ट वॉच पहनना ही बंद कर दिया अच्छा। है। वो बीच में आ जाता है फीडबैक, अरे ये कैसे बोल दिया तुमने, ये तो गलत बात है। वो एक दिन तो स्क्रीनशॉट लेके भेजा। आई थिंक इंडिया इंग्लैंड का ही मैच था ये, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, और थोड़ा प्रोफेशन को लेके मैं थोड़ा ज्यादा सीरियस हूँ। मतलब ठीक है, देशभक्ति जी। अपनी जगह, पर मुझे लगा कि इंग्लैंड अगर बाद में चेस करेगी, चेस कर जाएगी, सो आई जस्ट सेड दैट। इन्होंने स्क्रीनशॉट करी, वी नीड टू टॉक, इट इज अ डेंजरस थिंग। हाँ, ये मेरे दोस्त भी एक्चुअली भेज मेरी रहे हैं। फ्रेंड ने बोला दोस्त भी कि बोल रहे हैं। आपके हस्बैंड ने अभी अभी बोला है कमेंट्री पे कि इंग्लैंड जीत जाएगी। मैंने कहा आई एम रियली सॉरी, मैं अभी पता करती हूँ। मैं ना भैया भाभी को 2010 से जानते हो, तो मैं जब राजस्थान के लिए मैं पहली साल खेला तो भैया भी उस टाइम राजस्थान के लिए प्रोफेशनल खेले। अच्छा। तो मैं तब से भैया को देखता आ रहा हूँ। भैया उस टाइम भी बात करते करते टाइप कर देते थे कुछ भी। तो मैं- इतनी practice हो हाँ, गई। इतनी प्रैक्टिस। टाइम हाईएस्ट रन गेटर भी थे आकाश भैया। राजस्थान ने रणजी ट्रॉफी जीता भी था वो। अच्छा जी। तो आई थिंक 2 लगातार बैक टू बैक जीता था back to वो। back। तो उस टाइम ही दीपक को इन्होंने वहां पर देखा और उस टाइम दीपक ने एक मैच में 8 या 9 पहले विकेट मैच लिया था में, लगातार। फर्स्ट डेब्यू मैच। 8 wicket। 10 रन देगा 8 ओहो वाह, क्या बात है। दीपक ने ये लाइन बोलते ना 10 रन देके 8 विकेट, साथ ही बीवी की तरफ देखा कि अब बता। जया, कभी ऐसा हुआ कि आपने जब ये दीपक घर पे आए हो, या आप भाभी आप तीनों सही है, आए हो ये घर पे और आपने कहा हो कि आउट तो तुम 9:45 हो गए थे, 10:15 तक कहाँ रह गए थे तुम? ऑल द टाइम। ऑल द टाइम? यस। हाँ, अब जब साथ में होते तो पता रहता है कि अभी मैच खत्म हुआ है नहीं है। हाँ। जब आप घर पे हो, जैसे ये घर पे है, तब टीवी पे मैच देखते हो, टीवी पे मैच खत्म हुआ, आपको लगता है कि हाँ आधा घंटा लगेगा, आ जाएंगे। हाँ। बट आपको ड्रेसिंग रूम में टाइम लगता है। हार जाते हो तो थोड़ा दुख में रहते हैं सब लोग, अपना कोने में बैठे चुपचाप बैठे रहते हैं, अपना फोन ले लेके ऐसे करके देखते रहते हैं, कोई तो इनिशिएटिव लेगा जाने का, लेके चलते हैं। कोई नहीं लेता, जीत जाते हैं तो अलग माहौल होता है, सब बताते हैं जो, और जो परफॉर्म करता है वो तो सबसे आगे चलता है। हाँ। कैसा ठीक है ना तू? अच्छा, बड़ी टफ जिंदगी है क्रिकेटर्स की। हमारा तो शो रिकॉर्ड हो रहा है, उसके बाद एडिट पे जाएगा, फिर अगले हफ्ते आएगा मान लो। इनका तो लाइव चल रहा होता है, झूठ बोल ही नहीं सकते एक्चुअली। हमारे शो में भी ऐसा होता है, जो आर्टिस्ट आते हैं ना हमारे, अगर तो परफॉर्मेंस अच्छी चली जाए तो शूट के बाद ही बाहर बैठे रहते हैं, चाय लाना दादा, और खराब हो जाए ना पैकअप से पहले निकल जाते हैं। मेरे यार फादर इन लॉ आए हुए हैं, तो ऐसे भी होता है। हमारा बहुत शॉर्ट एंड स्वीट क्रिस्प रहता है, ETA, मतलब एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल। अच्छा जी। इनको मैं झूठ भी नहीं बोल सकता कि जिमी जिप खराब हो गई है। मैंने शुरू में सीखा था कि ऐसे एक वो जिप होती है, उसको जिमी जिप बोलते हैं शायद। तो मैं अभी कमेंट्री में सीखा, तो इन्होंने मीडिया भी किया हुआ है। मैंने एक दिन बोल दिया जिमी जिप खराब हो गई है, वो रोहन गावस्कर मेरे साथ थे, वो रोज बीवी को बोलता था ना जिमी जिप खराब हो गई इसलिए लेट हो गया हूं। तो आपने इन्होंने कहा वही जिमी बहाना- जिप कैसे खराब हो सकती है, वो तो खराब ही नहीं हो सकती, तुम्हारा क्या योर लाइन कहाँ चल क्या गया रहा था? उनका ओके, इनको ये भी पता है। तो चोपड़ा साहब कैसी कट रही है आपकी? बीवी को आपके प्रोफेशन की सारी नॉलेज हो। I know, this is आप not गए? okay. This is not You're okay. finished. नमस्कार सर। अरे नमस्ते नमस्ते। अरे बाप रे, अरे सर कैसे हैं आप? अरे बाप रे, दिल खुश हो गया देख के यार। शर्मा जी क्या करते हो यार, इतने अच्छे अच्छे मेहमान घर पे बुलाते हो, देख के मजा आ गया। वही हम सोच रहे हैं कि बाहर आज इतना चहर पहर क्यों आए। आज देखे मजे का बात, देखिए सब कपल 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 शर्मा। ऐसा सब जोड़ियां देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। शर्मा जी आपने कभी देखा है क्या? ये लोग जब कभी हेलमेट, पैड्स, ग्लव्स पहन के मैदान में निकलते, माँ कसम एकदम क्रिकेटर लगते हैं। लगते क्या तो हैं, तो तभी तो लगते हैं। यार पहन के तो हम भी निकलते हैं, हम नहीं लगते हैं। जया जी बहुत खूबसूरत हैं आप, धन्यवाद जी। जॉर्जियस लग रही हैं। बस इसी तरह हमारी आंखों में आंखें डाल ओए के बच्चा, देख- क्या बकवास कर रहा है? नहीं, हम दीपक जला के शो का शुभारंभ कर रहे हैं। अरे बाप रे। लेकिन आकाश जी, Yeah. प्लेजर मीटिंग यू। Okay. You're a nice man. Thank you. आप जो करते हैं देख के भी बड़ा अच्छा नहीं, मतलब देख के पता चलता है कि आदमी बहुत ही हम्बल है। कैसे? नहीं, नाम आकाश है लेकिन देखो पैर जमीन से जुड़ा हुआ है। लेकिन आप जो कमेंट्री, भाभी जी कमेंट्री आपका कैसा चल रहा है? ये कमेंट्री तो ये करते हैं ना। नहीं नहीं, ये तो मैच में करते हैं ना, घर में तो इनका ही चलता होगा, है कि नहीं? कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए ये आकाश चोपड़ा हमारे पति जा रहे हैं किचन में, और इन्होंने स्पॉन्ज उठाया और कढ़ाई में डाला है, और कढ़ाई को घुमा घुमा के और ये बेहतरीन तरीके से कढ़ाई एकदम साफ।
ऐसा करती हैं आप? चलता होगा घर में ऐसा। वैसे आप दोनों से एक और बात पूछना था। आप लोग का जब शादी हुआ जी। तो आपने अग्नि को साक्षी माना क्या आपने अग्नि को आक्षी मान के वैसे आपको हम सब कुछ दिखाना चाहते हैं। ओके। ये कपिल शर्मा जी हैं, ये जो है ये अर्चना पूरन सिंह जी हैं, ये जो है ये ऑडियंस है। उनको दिख रहा है, क्यों बता रहे हो? तो हमें भी दिख रहा होता है कि बॉल 6 के लिए जा रहा है, इतना कूद कूद के क्यों बताते हैं? और ये गया बॉल बाउंड्री के बाहर, छक्का। अरे सर आप नहीं बताएंगे तो वो चौका नहीं हो जाएगा। लेकिन आपके कमेंट्री के हम फैन हैं जी। हमारे चाचा जी हैं, वो भी आपकी कमेंट्री के बहुत बड़े फैन। ओके। अभी उनका बच्चा हुआ है तो उनका मुंडन हुआ और वो अपना नामकरण कर रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि आप बच्चे का नाम रखेंगे। ये क्यों रखेंगे? अरे ये रखेंगे यार, ये सभी का नाम रखते हैं, आपको पता नहीं? अर्चना जी चतुर चालाक चहल इन्होंने रखा है, रसल द मसल इन्होंने रखा है, हार्दिक हिटिंग पांड्या इन्होंने रखा है। सभी के नाम रखते हैं यार, है कि नहीं? बात तो सही है। रख दीजिए नाम हम उस बच्चे का भी। और अगर बच्चे का नहीं रखना है तो हमारी ये भैंसिया है यहाँ पे। एक्चुअली इसका नाम फुलझड़िया है। फिर कोई अट्रैक्टिव सा नाम अगर आपके दिमाग में आए, और ऐसी वैसी भैंसिया नहीं है, शी इज ए इमर्जिंग T20 प्लेयर। इसके 1 लीटर दूध में आप 20 टी बना सकते हैं। T20 अरे ये हमारी भैंसिया मजाक नहीं कर रहे हैं, ये हमको भी क्रिकेट खिलवाती है। अपना क्या कभी भी दूध दे देती है, हमें बाल्टी लेके दौड़ के जाके जंप करके ऐसा दूध कैच करना पड़ता है। हाँ, और ये फुर्तीला ही बड़ा है, जैसे गोबर करती है ना, डाइव मार के कैच करता है ये कब फालतू बातें कर रहा है यहाँ पे मेहमानों के सामने? शर्मा जी आउट का इशारा कैसे करते हैं? ऐसे। इसको थोड़ा सा इन लेकर आइए, ऐसे। लवली, हमारा थोड़ा बातचीत करने दीजिए। तो हम बता रहे थे कि आप कभी ना हमारी भैंसिया को क्रिकेट खेलते हुए देखिए, आपको महेंद्र सिंह धोनी याद आ जाएंगे। महेंद्र सिंह धोनी कैसे याद? अरे अपनी पूंछ से हेलीकॉप्टर शॉट मारती है ये। ओ बच्चा, अपनी लकड़ी की भैंस ले और यहीं से निकल जा। सर वो लकड़ी की नहीं है, वो तो क्या है कि इसका एक बॉयफ्रेंड है सांड कुमार, उसके साथ इसका ब्रेकअप हो गया है, थोड़ी उदास है, इसके लिए सूख के लकड़ी हो गई। क्यों हुआ ब्रेकअप? अरे ब्रेकअप इसलिए हुआ क्योंकि वो धोखेबाज निकला सांड कुमार, किसी दूसरी भैंसिया के साथ कैंडल लाइट डिनर कर रहा था। इसने देख लिया और तुरंत कहा कि अब यार वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं जब रिलेशनशिप खत्म करते हैं? इट्स ओवर। हाँ, इट्स गोबर। सांड कुमार भी ढीठ है, आए दिन इसे पटाने मनाने के लिए आ जाता है, लेकिन ये साफ मना कर देती है, कहती है ना। बच्चा तू ये भैंसिया को लेके इतना इमोशनल क्यों हो रहा है? बात भैंसिया का नहीं है दोस्त, जानवर है। और हमें लगता है कि हर जानवर के अंदर ना एक इंसान छिपा होता है। वो तो हमें दिख रहा है। शर्मा जी आप एक काम कीजिए। क्या? कोई भी काम पकड़िए और कीजिए, बिजी रहिए बस। सर आप लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, किसी को बताइएगा ना, एक कमाल का ट्रिक बताते हैं आपको, जिससे आपके सामने वाला टीम कभी 100 रन के ऊपर बना ही नहीं पाएगा। आप लोग ना मान लीजिए आपको पहले बैटिंग मिला है, अपना पूरा टीम से बात कीजिए और 90 पे ऑल आउट हो जाइए। मजाल है सामने वाला टीम 100 बनाएगा फिर। हो जाओ क्या बात है, ये किया तुमने जूते खाने वाला काम। नहीं ठीक है, हमारे पास जोक्स का एक पिटारा रहता है, जोक पेश कर देते हैं। हाँ? एक बार क्या होता है कि अपना विराट कोहली है, रोहित शर्मा है और साथ में बुमराह है, तीनों मिलके ना एम्पायर को एक कुछ बात बताते हैं। एम्पायर जो है 2 की बात पे यकीन करता है, लेकिन बुमराह की बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करता। बताइए क्यों? क्यों? क्योंकि बुमराह फेंकते हैं। अच्छा ये बात बताइए, ऐसा कौन है जो कितनी भी पढ़ाई कर ले, बहुत ज्यादा कितनी भी पढ़ाई कर ले, लेकिन कभी फर्स्ट नहीं आ सकता? कौन? थर्ड एम्पायर। थर्ड ही आएगा, फर्स्ट कैसे आ सकता? अच्छा हमको ये बताइए कि माँ में और बीवी में क्या अंतर है? क्या अंतर है? एक बोलना सिखाती है, दूसरी चुप रहना। और ये वाला बताइए, बड़े भाई और छोटे भाई में क्या अंतर है? क्या अंतर है? उम्र का अंतर है। हर बात में जोक नहीं होता यार। क्या
जॉब ढूंढने जा रहा है। चलिए हमारे जाने का वक्त हो गया, हम चलते हैं, लेकिन आप यहीं पे रहना यहीं पर रहना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आया, मिलते हैं सर। भाजी आप जो अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स डालते हो सोशल मीडिया पे, उसके नीचे लोग कमेंट्स बड़ा मजेदार करते हैं, तो बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ फोटोग्राफ्स, दिखाई जरा। सुरेश पाजी ने फोटो डाला है पैराडाइज। लड़कों के कैप्शन बड़े छोटे छोटे होते हैं, बस पैराडाइज खत्म बात। यही लड़की होती है लिखती देयर इज अ ब्लू ओशन एंड स्टैंडिंग नियर द, पता नहीं क्या क्या लिख देती लड़कियां, लड़कों को नहीं ज्यादा सूझता। बहुत अच्छी फोटो भाई, दिखाइए नीचे कमेंट्स। ये लाइफ गार्ड को बता रहे हैं कि पानी में मेरा 5 का सिक्का गिर गया है, जल्दी निकालो वरना बहुत देर हो जाएगी। जब से इन्होंने चेन्नई सुपर किंग छोड़ी है, टी शर्ट ने पीला कलर भी छोड़ दिया, सिर्फ शेर रह गया है। अच्छा वो शेर। ये बता रहे हैं इधर का 2 रन उधर का 4 रन, पानी में गई तो वही निकाल के लाएगा जिसने मारा है। भाई अकेले मालदीव्स में क्यों खड़े हो, बोलो तो फोटो एडिट करके बगल में एंजेलिना जॉली लगा दूं। बस आईपीएल के पास दिलवा देना। और दिखाइए, आकाश पाजी ने फोटो डाला है, वेयर एम आई, बूझो तो जाने। दिखाइए नीचे कमेंट्स। अपने फोन पे लोकेशन ऑन करके पता करें आप कहां हैं। हमें फुर्सत नहीं है, कृपया हमसे सवाल ना पूछें। मेरे पिताजी भी ऐसे ही भटक गए थे, 2 दिन बाद किसी महिला के साथ पाए गए थे। नीचे जाने के लिए इतनी सारी सीढ़ियां, ऊपर आने के लिए एक भी नहीं। लॉजिक है क्या? कोई इंटेलेक्चुअल बंदे भी आते हैं क्या? लॉजिक है। और दिखाइए, आकाश चोपड़ा तो आप हो ही, आज चिकने चुपड़े भी लग रहे हो। सर मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे ब्लॉक कर रखा है और वो क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन है, आप प्लीज एक बार कमेंट्री में बोल देना कि रवीना प्लीज सुनील को अनब्लॉक कर दो। बोल देना बाजी यार। रवीना जी सुनील को अनब्लॉक कर दो। आई मीन लेजेंड है, लेजेंड। और दिखाइए। ओहो चार साहब क्या बात है, फर्स्ट टाइम ऑन टीवी, कैन यू गाइस टेल whom आई एम ट्राइंग टू कॉपी? बच्चन साहब हैं दीपक? नाम तो सुना होगा। आज मेरे पास गाड़ी बंगला वही। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। शादी में लाइव तंदूर से नान के इंतजार में खड़ा बराती। दीपक भी लाइक, मैं आज भी फेंकी हुई बॉल नहीं उठाता, बॉलिंग करानी है तो बॉल हाथ में दो। लगता है इनका अगला एड कमर दर्द के बाम का है। लगता है किसी की गाड़ी बैक करा रहे हैं, कह रहे हैं आंधे आंधे आंधे। और दिखाइए। ओहो क्या बात है सुरेश पाजी, लाइफ फुल कलर्स एंड ड्रामा। सरसों के खेत पूरे शाहरुख खान बने हुए हैं आप। और दिखाइए नीचे कमेंट्स। रहना खड़ा खेत में फोटो रहा खिंचाए, ठीक से पकड़ो भाभी को कहीं भाभी गिर ना जाए। कबीर के दोहे। बढ़िया था भाई। कोई कबीर दास जी बन गया यहाँ। बंदा कितना ही सोबर हो, सरसों का खेत देखते ही शाहरुख खान बन जाता है। भाभी जी बिल्कुल बेफिक्र होके ये पोज इसलिए दे पा रही हैं क्योंकि रैना फील्डर अच्छे हैं, कैच कभी नहीं छोड़ेंगे। आपने तो भाभी जी को एक हाथ से संभाला हुआ है, मेरी बीवी को इस पोज में पकड़ने के लिए मुझे मेरे अलावा मेरे दोनों बच्चों को भी बुलाना पड़ता है। और दिखाइए। ओके आकाश पाजी इतना लंबा कैप्शन लड़के भी लिखते हैं, फैसिनेटिंग स्टोरीज। ये अक्षी ने लिखा है। नहीं ये आपका इतना मैं लिख नहीं सकता। इतना लंबा है। क्या है पाजी, पढ़ के बताओ। Lovely time with adorable people. Fortunate to be a part of the reunion of the Lagan team. Of course. रीयूनियन ऑफ लगान, आप लगान में कहाँ थे? आज मैं नहीं था जी। हम लगान वसूल करने गए थे। क्रिकेट वहीं से शुरू हुई थी ना, पहली बार इंग्लैंड को हराया था, फिर हम क्रिकेट खेले तो वो हमारा कंट्रीब्यूशन था। अच्छा जी। व्हाटएवर मतलब। ब्यूटीफुल पिक्चर। आइए देखते हैं कमेंट्स। लगता है आमिर खान तारे जमीन पर के बाद आकाश जमीन पर बनाएंगे। और दिखाइए आगे। आकाश भाई के हाथ में डायरी है, लगता है आमिर मैच के पास लेने आए थे, इन्होंने अपनी पोएट्री सुना दी। रिप्लाई, तभी मैं सोचूं आमिर बिना चप्पल क्यों भाग रहे हैं। और दिखाइए रहा।
जल्दी जल्दी में आमिर सलवार पहन के और दिखाइए। डीसी लो जी, आ गई वही फोटो, देख ले अभी बोल आ गई मुंह में गुलाब वाली फोटो। ब्यूटीफुल पिक्चर। दिखाइए नीचे कमेंट्स। 20 साल बाद यही फोटो देखने में बड़ी हंसी आती है और 30 साल बाद तो आदमी छुपा ही देता है। आप मुंह में फूल दबा के आए हैं, हमारे जीजा जी तो मुंह में गुटखा दबा के आए थे। श्रीमती जी ने कोहनी तैयार कर रखी है, जैसे ये किसी और को देखेंगे सीधा छाती पे मारेंगी। है जय, यही स्ट्रेटेजी थी आपकी। ट्रू। और दिखाइए। भाभी सिर्फ आज नाच रही है, बाकी सारी जिंदगी ये नाचेंगे। आगे और दिखाइए। सुरेश भाई ने फोटो डाला, वेलकम टू दिल्ली फूडी। इसमें मैं भी बैठा हूँ। इतनी बड़ी रोटी। हाँ, दीपक भी है बीच में। और दिखाइए नीचे कमेंट्स। गलती से खली का नान इनके टेबल पे आ गया है। खली का नान। एक ने मुंह पे दाढ़ी रखी है और दूसरे ने दाढ़ी में मुंह। इन्होंने 2-2 रोटी ऑर्डर की थी, कुक ने एक ही नान में निपटा दिया। देख लेना पीछे वाले अंकल को जब तक टिप नहीं मिलेगी वो इनकी सारी फोटोज में आएंगे। ये पीछे कौन खड़े हैं? सर ये हमारे सीएसके में है जो चेक देते हैं हमें, पैसे देते हैं हमको। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट बंदे हैं। लगता है शेफ गलती से अपनी लुंगी सेक के दे गया। यार ये कैसे। और दिखाइए। आकाश बाजी ने फोटो डाला है, व्हाट आई एम लाफिंग एट, ऑल्सो व्हाट इज इरफान पठान ऑफिशियल थिंकिंग। बताओ। बिजी बड़ा रखते हो आप ऑडियंस को। ये एक्चुअली इसी बहाने कोई कमेंट कर लेता, वरना मेरी पिक्चर पे कमेंट नहीं करता वो। बड़ी बोरिंग सी लाइफ है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। लगता है पीछे वाले की ज्यादा हो गई, फिसल के नीचे आएगा। डबल कुलकर्णी है वो। आकाश भी लाइक, कितनी बार कहूं प्रियंका चोपड़ा मेरी कजन नहीं है, मैं नंबर नहीं दिलवा सकता। जब मैं क्लास की सबसे सुंदर लड़की से बात कर लेता था तो मेरे दोस्त भी मुझे ऐसे ही घेर के पूछते थे कि क्या बात कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे नहीं है चोपड़ा साहब। और दिखाइए। दीपक ने फोटो डाला है, ये दिखाइए नीचे कमेंट्स। इनको कल मकड़ी ने काटा था इसलिए चेक कर रहे हैं ये स्पाइडरमैन बने हैं या नहीं। Oh God, this is brilliant. फिल्मों में देखा है ऐसे ही हीरो खड़ा होता है तभी पीछे से हीरोइन आके पकड़ लेती है, बाकी ये क्रिकेटर है इनका पता नहीं। डॉक्टर ने इनको बोला था जब तक दवाई नहीं सूख जाए खुजाना मत, ये उसको ही कंट्रोल कर रहे हैं। और दिखाइए। सो क्रिएटिव। खत्म, धन्यवाद। अच्छा, आकाश पाजी की कमेंट्री जो होती है ना दूसरे कमेंटेटर से थोड़ी अलग होती है। खिलाड़ियों की तारीफ में जो फ्रेजेस बोलते हैं कि चतुर चालाक, चहल ने किया चंचल मैक्सवेल को चलता, एंड्रे अंदर गेंद बाहर, देवदत्त पडिक्कल क्रिकेट का सुनहरा कल, वहां तो बड़ा खूबसूरत बना के आप बोलते हैं। आज आक्षी आपके सामने बैठी है, 30 सेकंड के लिए आपको उनके लिए कुछ बोलना है तो क्या बोलेंगे? आकाश भाई, कमान ब्रदर। 13 साल तक नहीं बोला जो आज आपने उनको कहने के लिए कह दी। थैंक यू सो मच। ओके, मिसेस चोपड़ा, आपकी चमक अलग है, दमक अलग है, और जो आपके हाथ से वो बेलन छूटता है उसकी कान पे लगने की खनक अलग है। ये आपने तारीफ करी है या धो के मारा है? अब घर जाना, खाने में नमक भी अलग होगा। खाना नहीं मिलेगा। वैसे अगर झगड़ा होता है तो सॉरी कौन बोलता है? ये तो पूछने की बात ही नहीं है। ये तो आपने दुखी लगता है। ये क्या नहीं, बोलता है? सच सच बोलो। नहीं, हमारे केस में तो यही बोलते हैं। नहीं, 100%। वो एक्सपेक्टेड नहीं, इट इज एक्चुअली द इजीएस्ट वे टू एग्जिट। ओह, आप कितनी देर तक इसको या तो लंबा कर लो, बाद में बोलोगे सॉरी, 1 घंटे बाद बोलोगे, अभी बोल दो। आई मीन 5 दिन भी चल बोलना सकती है तो है। लड़ाई। अभी बोल दो। वैसे रायना की हो सकता है कुछ दूसरी ओपिनियन हो, क्योंकि वो आजकल तो प्रभु रायना जी कुछ ऐसा कि भाभी बोल अपनी देती हो। बंदूक हमारे कंधे से चला रहे हैं। जब
शादी नई नई होती है तो 2-2 3-3 दिन तक झगड़ा होता है, नहीं मुझे भी नहीं बात करनी, मुझे भी नहीं बात करनी है। अच्छा। अब तो इतना टाइम हो गया, लगता है यार खत्म करो 5 मिनट में, कांट डील विद इट एनीमोर। पर हमने देखा हमारा हिंदुस्तान का कल्चर इतना ब्यूटीफुल है ना कि कितनी भी लड़ाई हो जाए, सोने से पहले पति माफी मांग लेते हैं। मुझे तो नहीं लगता। आई मीन ताकि सुबह उठे मुस्कुराते हुए मिले। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ परमीत सर, जब आप सॉरी बोल देते हैं आपको, उसके बाद भी मुक्का मारती हैं आप उनको? आई विश। पता है ना वो 6 फुट 2 इंच का है वो, मैं उसको मुझे पता आपने स्टूल भी बनवाया हुआ है। स्टूल भी उन्हीं से मंगवाती, स्टूल लेके आओ, कंधे पे मीटना। आप दोनों की तो अभी भी शादी हुई, मतलब हाल ही में। मैं तो अभी माइंड गेम खेल गया था किसी साथ। हाँ, मैंने बुलवाया सॉरी से पहले, मैं ही बोलता था। तो एक दिन अभी घर पे कुछ बात हो गई, पापा ही थे घर पे, तो बॉस है जिनके सामने सबको ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ से ही बिहेव करना, नहीं तो बहुत लंबी डांट पड़ सकती है। वो देते भी 1-1 घंटे के लेक्चर है बिठा के। हाँ, मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूँ। तो ये अभी भी आई है, तो ये डरती है उनके लेक्चर से। तो मैंने कहा पापा घर पे है, अभी मौका है कि इससे बुलवा लेते हैं। तो कुछ बात होगी, मैंने कहा मैं बात नहीं कर रहा, मेरे से बात मत कर। तो पापा को पता लग गया, कह रहे मैं इधर बैठा हूँ, क्या हो गया भाई? मैंने कुछ नहीं, कि तुम ये लग इतना दूर बैठी है, तुमने उसमें देख रहा है, कुछ तो बात हुई बताओ। मैंने कहा देखो कोई भी लड़ाई हो मैं ही सॉरी बोलूँ, ये क्या बात है? गलती किसी की वो मेरे को बोलना पड़ता है। तो पापा ने समझाया इसको, फिर थोड़ी देर ये भी अड़ी, पापा के सामने बोल दिया चल कोई बात नहीं सॉरी यार। ताकि अपनी इमेज खराब नहीं हो। पापा भी बोल रहे सॉरी बोल दिया, आप क्यों नहीं बात कर रहा तू? तो फंस गया, तो माइंड गेम खेल गई उधर। चलो 1 साल है अभी, ठीक है। जब जैसे जैसे साल बढ़ते रहेंगे ना, नहीं फिर ये जब करना दोबारा पड़ता है शो में भैया। आओगे सॉरी का तो काम ये भूल सवाल जाओगे। दूसरा फिर से पूछा हाँ, जाएगा। पिछली बार आया था तो अलग सवाल थे भाई, मैंने वहाँ सिंगल था तब यहाँ पूछा, अब आया हूँ दूसरे सवाल हो रहे हैं, अब क्या पता अगली बार दूसरे सवाल हो। जैसे मैं कभी बाहर शोज के लिए जाता हूँ ना, तो ट्रैवल एजेंट पासपोर्ट मंगाता है, तो मेरी बीवी मेरा पासपोर्ट देती है, बीच में अपना, साथ में बच्चों का, और नीचे ना सबके दे देती है। आप कभी धर्म संकट में फंसते हो आप ऐसे? बिल्कुल। जब खेलने जाते थे पहले आईपीएल टीम, तो हमेशा लुक आफ्टर करते हैं, वाइफ हो, बच्चे हो, मैनेजर भी हो। लेकिन जब इंडियन टीम में जाते उस टाइम पे पहले वाइफ अलाउड नहीं थी, फिर धीरे धीरे उन्होंने अलाउड करना बोला। उसके बाद फिर अभी तो आप वाइफ बच्चे, फिर नीचे 2 नैनी भी जाती हैं। पाजी जैसे हमारे कहीं बाहर शोज होते हैं, जब कनाडा अमेरिका गए, तो बड़े रिश्तेदारों के भी मैसेज आते हैं ना पास के लिए। आपके आईपीएल जब होते हैं, मुझे याद है भज्जू पा को मैंने एक बार मैसेज किया, मैंने तो वैसे ही करना था, उनका फोन बंद 2 दिन, तीसरे दिन आया, और पाजी मैं कहा पाजी मेरे काम था कुछ, कहती नहीं मैं ना मैच से पहले बंद कर लेता हूँ यार, पास के लिए फोन बड़े आते हैं। आपके साथ होता है ऐसे? नहीं, बहुत होता है भाजी। अभी स्पेशली मैं दीपक चेन्नई के लिए खेले, जब भी मुंबई वर्सेस सीएसके का मैच होता था, तो मतलब पास वो बल्क में मांगते हैं, हमें मिलते हैं 4 पासेस। अच्छा जी। जिसमें से फैमिली क्लियर कर दो आज टीवी पे, हमको 4 ही पास मिलते हैं। 4 ही पास मिलते हैं। तो हम 2 हमारे 2। एक बीवी का पास और 2 बीवी के भाइयों के। हाँ, तो कृपया हमारे खिलाड़ियों को तंग ना करें पास मांग के। जैसे वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो, क्वालिफायर मैचेस हो, अभी तो हम कमेंट्री कर रहे हैं साथ में, लेकिन कमेंटर को भी पूछते हैं सर आप तो कमेंट्री कर रहे हो सकता है प्लेयर आपके पास ही हो नीचे ग्राउंड में। पर कितनी बार ऐसे लोग बोलते हैं कि बीवी के होने से या गर्लफ्रेंड के वहां होने से डिस्ट्रैक्शन होता है, व्हाट डू यू से? डिस्ट्रैक्शन होता है थोड़ा बहुत या इससे सपोर्ट बोलूंगा मैम मैं तो, क्योंकि पहले जब मैच खत्म होता है वाइफ के साथ बैठे रहते हो, लेकिन वाइफ अभी दे आर ऑल आर एजुकेटेड, और वो टाइम दे देगी आप स्कीपर के साथ बैठो, वाइस कैप्टन के साथ बैठो, कोच के साथ बैठो, पहले नहीं होता था वो। आई थिंक इट्स गुड टू हैव ए वाइफ अराउंड, क्योंकि बच्चे जब रहते हैं तो आप उनकी खुशी देखते हो तो मजा आता है ना बाजी खेलने में एक्चुअली। वो अगर उनकी दुआएं लगेंगी तभी हम आईपीएल भी जीते। हमें डैड्स आर्मी बोला था इस बंदे ने बोला था तब भी सीएसके जीती है। जरूरी भी है मेरे ख्याल से, क्योंकि कभी कभी प्लेयर ऐसे उसमें आते हैं सिचुएशन में, स्पेशली कोविड में। जैसे कोविड के अंदर आपको एक ही होटल में बंद रखते थे, आप सिर्फ ग्राउंड जाओगे और वापस आके आप किसी से मिल, अपने फैमिली मेंबर से भी नहीं मिल सकते। जो प्लेयर अच्छा कर रहा है उसके लिए तो ठीक है, बट जो प्लेयर अगर खराब कर रहा है तो आपको कोई चाहिए जिससे आप बात कर सको या अपनी फीलिंग साइकोलॉजिकली। ये वाली ना मैम जो बात बोल रहा है सही बोल रहा है, लेकिन जो पिछला कप्तान था ना उसकी वाइफ को आना था, इसलिए सारी वाइफ आई। कप्तान की वाइफ को आना है तो मेरी वाइफ जरूर आएगी। और वही हुआ, उसके बाद कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ, बच्चे भी खेल रहे हैं, कोच भी खुश है, सिलेक्टर भी खुश है, जिसने रिजाइन दिया दोबारा वो सिलेक्टर बन गया।
तो ये जो कप्तान था वो ऑल आउट है। दोस्तों एक सेकंड, बेबी शूटिंग चल रही, मैं बाद में करता हूँ। नहीं मैं ऑफ करना भूल गया था, बाद में करता हूँ। दोस्तों हमारी पत्नियां हमको बहुत प्यार करती हैं, वो हमें कभी कभी फोन करती हैं, वो इसलिए करती हैं बिकॉज वो आपकी केयर करती हैं, आपको प्यार करती हैं। लेकिन हस्बैंड जो होता है कभी कभी परेशान हो जाता है कि यार मैं काम पे हूँ या ऐसा है। कौन से ऐसे पति हैं जिनको ये लगता है, और कौन सी ऐसी पत्नी है जिनको लगता है कि हम इसलिए फोन करते हैं? आप अपने अपने विचार पेश कर सकते हैं, हमें बड़ा मजा आता है। जी भाई साहब। Hello everyone. Hello. Great fan of cricket. Suresh sir, Deepak, Akash sir. Sir, my name is Chandrasekhar. चंद्रशेखर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you sir. मैं सर हल्द्वानी उत्तराखंड से हूँ। अच्छा जी। और ये जो सर फोन वाली बात है, मैं तो सर बहुत ही परेशान हूँ। हमने हमेशा ही जब चंद्रशेखर नाम सुना ना तो उसके साथ चंद्रशेखर आजाद सुना है। शादी हो गई सर। तो चंद्रशेखर आजाद नहीं है। चंद्रशेखर साहब पहले तो आप ये बताइए कि आप उत्तराखंड में क्या करते हैं और कब आपकी शादी हुई, फिर हम आपका मसला कुछ देखते हैं क्या कर सकते हैं। सर हमारी शादी 29 नवंबर 2020 में हुई थी। अभी 2 साल ही हुए हैं, तो क्या परेशान होंगे मतलब? सर मेरा काम जो रहता है ना, मैं एक्चुअली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम देखता हूँ। अच्छा जी। अभी मेरे ऑफिस का जो टाइम है वो वैसे 6 बजे का टाइम है। सुबह 6 बजे का? शाम को, हाँ सुबह मतलब थोड़ा जल्दी आना पड़ता है। सुबह जल्दी क्यों जाते हैं, अखबार भी फेंकते हैं आप? तो सुबह मतलब सर पंचिंग जैसे प्लांट में रहता है तो पंच इन पंच आउट रहता है जी। शाम को 6 बजे का टाइम है छुट्टी का, तो मैंने मैडम को बताया वह 7 बजे का। अच्छा जी। और अपना 6:55 का अलार्म रखा हुआ है फोन पे कि अगर लेट हो गया तो फोन बजने के मैडम को अपडेट करना है कि अभी लेट हो जाएगा, मीटिंग चल रहा है। तो एक बार क्या रहा सर, 6:55 का अलार्म हो गया, मिस एक अर्जेंट मीटिंग हो गया एकदम। तो मैं चला गया मीटिंग में। अच्छा जी। मैडम को फोन बजना शुरू हो गया 7 बजे से। अच्छा जी। फोन बज रहा है, मीटिंग चल रहा है, उठा नहीं पा रहा हूँ। तो कभी क्या हुआ कि मैडम ने बीच में कभी बॉस का नंबर लिया फोन से, तो सीधा अगला फोन बॉस को। अच्छा। और बॉस को कोई इंट्रो कुछ नहीं, सीधा बोल रहे हैं मेरा हस्बैंड किधर है, घर क्यों नहीं है। मैं मैडम से भी जानना चाहूंगा क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि वो ऐसे तंग करने वाली हैं। मैडम कैसी हैं आप? हेलो एवरीवन। भाई साहब क्या बोल रहे हैं आपके बारे में? हाँ ये सर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मतलब मैं उस वक्त थोड़ा डर गई थी कि अभी तक क्यों नहीं घर आए हैं, तो इस वजह से मैंने फोन किया था। हाँ मतलब मैंने बोल दिया था इनको बॉस को कुछ कि मतलब ने क्या करा, मीटिंग में मेरे बॉस ने बोला फोन ले लो, अपनी वाइफ का अर्जेंट फोन है, बात करो। मैंने बोला हाँ हेलो, तो बोल रही तुम्हारे बॉस को अकल नहीं है, रात भर यहीं पड़ा रहता है, तुम्हें भी यहीं रखता है। उसके बाद सर फोन रख के बॉस को फोन वापस करा, तो बॉस बोल रहा है कि अभी तक फोन इतने एडवांस नहीं हुए हैं कि आवाज दूसरे सामने वाले को सुनाई नहीं दे, ये बात अपनी वाइफ को बता देना। तो अब आप उसी कंपनी में हैं या खुद का कुछ कर रहे हैं? मतलब मुश्किल हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हाय हाय सर जी, क्या अटायर है आपका, कितनी खूबसूरत पगड़ी पहनी है आपने। राजस्थान से आए आप? जी हाय कपिल, हाय अर्चना जी, हाय एवरीवन। चलो साहब। मेरा नाम कमलकांत चौहान है, मैं जोधपुर राजस्थान से आया हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। जॉब दिल्ली में करता हूँ। अच्छा जी। बैंक में जॉब करता हूँ, तो सर शाम को लेट हो ही जाते हैं। हाँ जी। और जब मीटिंग शुरू होती है, हाँ। और मीटिंग में कुछ महिलाएं भी होती हैं। तो मीटिंग बैंक बंद करके करते हो? नहीं सर, मीटिंग बंद करके नहीं करता हूँ। जैसे ही मीटिंग शुरू होती है, जब सारा स्टाफ होती है, मीटिंग जैसे ही शुरू होती है, हाँ जी हाँ जी, और इनका फोन बजना शुरू, बजते ही रहता है, बजते ही रहता है, बजते। आज तो बोल लेने दो। नहीं सर, सही नहीं बोले। हाय हेलो जी सर, आपकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। शुक्रिया मैम। ये बिल्कुल ही सही नहीं बोले। मैं 2-3 बार टेंशन से फोन कर लेती हूँ। टेंशन हो जाती है। हाँ, कभी लेट क्यों आए, बाकी मेरा ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, जैसे आप बैंक में जाके नोट बदलवा सकते हैं, ऐसे पत्ती भी बदलवाने का कोई प्रावधान है? पर आप दोनों आज इतने प्यारे लग रहे हैं ना। आज ये किसका डिसीजन था कि इन कपड़ों में जाना है आप? 36 साल हो गए अब शादी के। वाह। और सर परेशान तो बहुत किया, पर अभी मेरी चोट लग गई थी। अच्छा जी। तो इन्होंने मेरी इतनी वो की सेवा देखभाल का, मेरे को हाउ स्वीट। सारे जो भी मेरे गिले शिकवे था ना, सारे दूर, सारे गिले शिकवे दूर हो गए। दूर। तो कभी कभी दोस्तों 36 साल भी लगते हैं पत्नी के गिले शिकवे दूर करने में। इंतजार करें। बहुत प्यारे हैं आप दोनों, बहुत प्यारे हैं आप। शुक्रिया सर। मैं आप
आपकी गायकी का बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा, थैंक यू। 2 लाइन में आपको सुनाना चाहता और जो मेरे लिए गाना गाते हो ना वही सुनाओ। हंस के बोला करो, हाय हाय, क्या बात है सर, वाह। बुलाया करो, वाह वाह वाह। हंस के बोला करो, बुलाया करो, आपका घर है आया जाया करो। के बोला करो, बुलाया करो, हंस के बोला करो, बुलाया करो, आपका घर है आया जाया करो, हंस के बोला करो, बुलाया करो, आपका घर है आया जाया करो, हंस के बोला करो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये एक मेरी दिल की दुआ है, आप हमेशा खुश रहे। और सही मायने में कपिल शर्मा शो ही एक ऐसा शो है जो सबसे रियल शो है। शुक्रिया सर, हम 3 पीढ़ियां एक साथ बैठ के शो कर देखते हैं। थैंक यू, और थैंक यू मैं आपके प्यार के आपकी लिए। बहुत बड़ी, मेरी इच्छा थी आपसे मिलने की। 3 पीढ़ियां एक साथ शो देखते, मैं, मेरे पिताजी अच्छा और जी। मेरा लड़का। वाह, क्या यही एक फैमिली शो है जो रियल फैमिली शो है। आपको बहुत बहुत दुआएं सर। आपके प्यार के लिए शुक्रिया। Thank और you, कितनी खूबसूरत बात आपने कही है, 3 पीढ़ियां आप आज भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं। जी, जी, ये बहुत ही प्यारी खूबसूरत बात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर शो में आने के लिए। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ। लव यू सर, थैंक यू, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त जी? हाय एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक है। मोहम्मद इश्तियाक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, अभी फोन के बारे में जो आप बोले उसके बारे में कुछ बोलना है। आपने एक ही जूता पहना है? नहीं सर, दोनों है। तो फिर ऐसे ऐसे क्यों हो रहे हैं आप? नहीं, वो बैठा था इसके लिए सब। सर, मैं लखनऊ से हूँ, यहाँ पे काम करता हूँ कंपनी में। अच्छा। कैशियर का काम करता हूँ। अच्छा जी। जब भी मैं फुल बिजी हो जाएगा काम करने में, कैश गिनने में, हाँ। तभी मेरी जिससे शादी होने वाली है हाँ। वो कॉल करेगी, तो हाँ। मैं बोलूंगा कि अभी मैं बिजी हूँ, हाँ। थोड़ा टाइम बाद कॉल करता हूँ। अच्छा। तो जब मैं रिवर्स कॉल करेगा, फ्री होऊंगा तब, तो मेरी साली फोन उठाएगी, वो अपनी बहन को फोन दे देगी। आपका अंडरवियर तो गीला नहीं है? नहीं सर, बेल्ट लगा के रखता हूँ। एकदम आप खड़े हो जाइए, बस हिलना ही नहीं। सावधान सावधान। हाँ, अभी बताइए। तो मेरी साली फोन उठाएगी तो बोलेगी, जीजू आप बात नहीं करते, मेरी बहन दुबली हो गई है, खाना नहीं खा रही है आपके चक्कर में। तो मैं बोलूंगा, जैसे मैं बिजी रहता हूँ, अभी यहाँ पे कैश गिन रहा हूँ, तेरी बहन की वजह से क्या घर से पैसे भरूं? कितने पैसे गिन लेते हैं रोज आप? सर, 1 लाख 1.5 लाख। असल बात सर ये है कि मेरी ये दूसरी शादी होने वाली, एंगेजमेंट। पहली वाली टूट गई। बेटा ये भी टूट जाएगी। चांस है। पहली वाली मेरे पसंद से थी। मैं गांव से जब भी आया तो मम्मी ने उसको कैंसिल कर दिया। ओह माय गॉड। ये वाली भी कैंसिल होती है, लग रही तेरे भाई। एक्चुअली ये मेरे पसंद से है ही नहीं। ओ तेरी, ओ भाई। तो फिर क्या सोचा आपने? सोचा क्या, अभी जैसा मम्मी ने बोला अभी करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, घर वालों से बढ़ के थोड़ी ना कर सकते सर। सुरेश का जी, आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, पर अभी मैम ने बताया कि घर पे आप ही खाना बनाते हैं, तो इसके लिए आपके ऊपर एक शायर याद आया है, बोलूं? बोलो बोलो। शेर याद आया? बात सुनना, ये बहुत पास है और बहुत वायलेंट भी कभी कभी। मेरा थ्रो बहुत तेज है, मुझे सिर्फ तेरी गर्दन दिख रही है। मैं सिंगल स्टंप रन आउट करता था। बोल मैम, आप बुरा मत मानना सर, सुना रहा हूँ। हाँ। धोखा न खा जाना इसकी मासूमियत पे, धोखा न खा जाना इसकी मासूमियत पे, ये दिल में उतर कर कलेजा निकाल लेती है और देती है इतनी मीठी आवाज कि अपना सारा काम निकाल लेती है। चलो 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 that's okay। शुक्रिया ब्रदर, यार आप बड़े एंटरटेनिंग हो, और जो भी आपसे शादी करेगी वो खुशी रहेगी। शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। आइए बाजी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे शो पे आए, इतना मजा आया। Thank you so much for having us Thank you, here, Bobby. Kapil, and Anaira के लिए और त्रिशान के लिए कैंप पर हम लोग लेके आए। थैंक यू भाभी। Thank you. थैंक यू सो मच। थैंक यू। And
एंड अर्चना जी। इनका कोई छोटा बच्चा नहीं है, ये कल मेरे ही बच्चे को गिफ्ट दे देंगी, मेरे को पता है इनका। हद करती हैं आप। किसको दोगी आप, मेरे को बताओ। पोते होने का इंतजार करूंगी। एंड दिस इज फॉर यू फॉर फ्यूचर। थैंक यू सो मच प्रियंका। थैंक यू। जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर शनिवार रविवार हमसे मिलने आते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर। थैंक यू।